हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौहान आपको अपने रिजल्ट स्टडी 83 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो मैथ की नई न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, उस टॉपिक का नाम है हमारा समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, हम किसी भी वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठते हैं तो उसमें समय तथा कार्य से रिलेटेड प्रश्न देखने को जरूर मिलता है, और यदि हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी तो हम उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वो सब प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब प्रश्न छूटे ना, इसलिए हमको अच्छे से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपको इस टॉपिक के जो एक छोटे से बेसिक रूल्स होते हैं उसको हम बताते हैं, फिर उसके बाद आपको हम जो प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जनरल रूल्स इसका है, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो उसका एक दिन का जो कार्य हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। राइट, ठीक है। मान लेते हैं ए किसी कार्य एक दिन का कार्य, मान लेते हैं ए का एक दिन का कार्य यदि 1/8 है, तो उसका ए का पूरा कार्य कितना होगा, कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक रूल्स है। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ए अकेला, ए का एक दिन का कार्य। ठीक है, आंसर हम लगा रहे हैं, देखिएगा। ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/6, बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा हमारा, कितना कर रहा है, 12 दिन में, तो 1/12 हो जाएगा, 1/12। दोनों मिलकर मतलब a प्लस बी को हम हल करेंगे, अर्थात 1/6 प्लस 1/12, इसका 12 एलसीएम बना लीजिए, 6 दूना 12, 12 एक्का 12, अर्थात 3/4, अर्थात 3 एक्का 3, 3 चौका 12, अर्थात 1/4। दोनों मिलके दोनों जब मिलके इस कार्य को ये करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 4 दिन। दोनों मिलके किसी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, एकदम इजी सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जहां तक हम सोच रहे हैं आप लोग मजे से होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, जीवन में बिना किसी कठिन परिश्रम के हमको सफलता नहीं मिलती है। एक सफल इंसान बनने के लिए हमको समझ लीजिए कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब ए तथा बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। मतलब ए तथा बी मिलकर एक दिन में किया गया कार्य, मिलकर एक दिन में किया गया कार्य हमारा हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा था ए का एक दिन का कार्य कितना है, ए का एक दिन का किया गया कार्य कितना है, 1/12 है।
ठीक है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, अर्थात ए प्लस बी में से एक को घटा दीजिए, अर्थात डायरेक्ट आंसर लगा दे रहे हैं 1/8 माइनस 1/12। हल कर लीजिए, एलसीएम बनाइए, 8 3 24, 12 2 24, 24 हो जाएगा। 8 3 24, 12 2 24 मतलब 1/24। अरे भाई 3 में 2 घटाएंगे 1/24, अर्थात बी अकेला इस कार्य को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। बी अकेला इस कार्य को, बी अकेला इसी कार्य को 24 डे मतलब दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 दिन, मतलब बी जो है वो 24 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर देगा। दोस्तों इसी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न होंगे उनको 1 सेकंड में आप उड़ा दीजिए। ठीक है, और दोस्तों आप इससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एकदम दबा के। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, प्रश्न है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। दोस्तों इस टाइप का जो प्रश्न है अभी अभी हम आपके सामने लेकर आए थे और एकदम आसान तरीके से सॉल्व करा दिए थे ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए ये भी जो प्रश्न है ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये रेलवे एग्जाम में पूछा गया हमारा प्रश्न है। तो हम आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं और प्रश्न को सॉल्व करके रिजल्ट आपके सामने लाते हैं। चलिए नेक्स्ट ये प्रश्न है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, अर्थात ए का 1 दिन का कार्य। आंसर लगा रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, ए का 1 दिन का कार्य हमारा हो जाएगा क्योंकि ए जो है कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है एक कार्य को, तो ए का जो 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ए का 1 दिन का कार्य जो हो जाएगा वो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, और बी का 1 दिन का कार्य जो हो जाएगा हमारा 1/15 हो जाएगा। बी का 1 दिन का कार्य जो हमारा हो जाएगा वो 1/15 हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम बनाएंगे 30, 10 तिहाई 30 प्लस 15 दूना 30, ये हमारा आ गया 30, 5 1 का 5, 5 6 30, मतलब कि दोनों मिलकर यदि एक दिन में 1/6 कार्य को कंप्लीट करेंगे, अर्थात दोनों मिलके 6 दिन में उसी कार्य को ये कंप्लीट कर सकते हैं, अर्थात आंसर हमारा जो होगा 6 डे होगा। 6 डे हमारा आंसर होगा, मतलब विकल्प नंबर बी आपके ऑप्शन में द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15, और कह रहा है कि बी अकेला इसी कार्य को, बी अकेला 1 दिन का कार्य, बी अकेले का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1 दिन में किया गया कार्य। बी अकेला 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1/20 कर रहा है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, अर्थात
1/15 मतलब a प्लस बी माइनस बी कर दीजिए। 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम बनाइए। 20 हमें लग रहा है एलसीएम बनेगा, नहीं 20 नहीं बनेगा, 60। एलसीएम बनाइए। 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 1/60 अर्थात ए अकेला जो है हमारा 60 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए